हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, तो उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो भी कहानियाँ लगी हुई हैं, उसमें आज हम शेखर जोशी की कहानी कोशिका गटवार और सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती, इन दोनों कहानियों को कवर करेंगे और इसी तरह से हम सभी कहानियों को कवर करते चलेंगे, जिससे अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो आप के लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन कहानियों में क्या दिया गया है। और अगर आपने ये कहानियाँ पढ़ी हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारी कहानी क्या है। शेखर जोशी की कोशिका गटवार। और सभी से एक रिक्वेस्ट और है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर आते हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवाती हूँ, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और इसके साथ साथ आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तो आइए देखते हैं शेखर जोशी की कहानी कोशिका गटवार। शेखर जोशी हिंदी की नई कहानी के रचनाकारों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इन्होंने प्रेमचंद की पारदर्शी यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाया है। इन्होंने दबे पिछड़े संघर्षरत लोगों की जीवन स्थितियों के यथार्थ चित्रण को अपनी कहानियों का विषय बनाया है। साहित्य में इनका प्रवेश वास्तव में कोशिका गटवार नामक कहानी से हुआ है, जो कल्पना नामक पत्रिका में वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई। इस कहानी से उनको विशेष ख्याति मिली। तो शेखर जोशी को कोशिका गटवार जो कहानी है, इस कहानी से इनको बड़ी ही प्रसिद्धि मिली। तो आइए देखते हैं कहानी के प्रमुख पात्र और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोशिका गटवार कहानी है और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गोसाई। कहानी का मुख्य पात्र है जो एक फौजी था, परंतु फौज से रिटायर होने के बाद वह गेहूँ पीसने का कार्य करने के कारण गटवार कहलाया। वह लक्ष्मा से प्रेम करता है। नेक्स्ट है लक्ष्मा गोसाई के गांव की एक स्त्री है जो गोसाई के से प्रेम करती है, परंतु उसके पिता उसका विवाह राम सिंह फौजी से करवा देते हैं और पति की मृत्यु के बाद कोई उसकी सहायता नहीं करता। लक्ष्मा का बेटा है जिसकी आयु 6-7 वर्ष है। पति की मृत्यु के पश्चात वही लक्ष्मा के जीवन का सहारा है। नेक्स्ट है किशन सिंह पात्र है। ये गोसाई की एक यूनिट का सिपाही है जो राम सिंह और लक्ष्मा के विवाह के विषय में गोसाई को बताता है। नेक्स्ट है लक्ष्मा के जेठ जेठानी, उसके काका काकी। ये पात्र कहानी के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये जो मुख्य पात्र हैं गोसाई और लक्ष्मा, किशन सिंह और राम सिंह और लक्ष्मा का बेटा, तो आप इन पात्रों को ज़रूर याद रखें, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कोशिका गटवार कहानी की समीक्षा। कोशिका गटवार बहुचर्चित एक आंचलिक कहानी है। यह फौजी जवान गोसाई और लक्ष्मा की प्रेम कहानी है, जहां सांसारिक अर्थ में प्रेम परास्त होता है। यह कहानी पूर्वदीप्ति यानी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। और आप ये भी बताएं कि जो कहानी एक और है जो पहले प्रकाशित हुई फ्लैशबैक शैली में, कौन सी कहानी आई, तो आप उसका भी नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गोसाई अपने जीवन की पूर्व स्मृतियों को याद करता हुआ उनमें खो जाता है। वह लक्ष्मा से प्रेम करता है, परंतु लक्ष्मा के पिता उसका विवाह फौजी राम सिंह से कर देते हैं, क्योंकि उसका भरा पूरा परिवार है, जबकि गोसाई का परिवार नहीं था। गोसाई अकेला ही रहता था।
राम सिंह की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मण की कोई सहायता नहीं करता। कहानी में उसकी व्यवस्था और आर्थिक कठिनाई का भी वर्णन हुआ है। वहीं दूसरी ओर 15 साल बाद फौजी गोसाई अकेले जीवन व्यतीत करता है तथा दोनों की दोबारा एक उदासीन मुलाकात होती है, जहां गोसाई को लक्ष्मण के जीवन तथा परिस्थितियों का पता चलता है। वह उसकी सहायता करना चाहता है, किंतु लक्ष्मण सहायता लेने से मना कर देती है। कहानी के अंत में बच्चे के साथ जाती हुई लक्ष्मण गोसाई द्वारा यह सलाह देना कि पैसे का जुगाड़ होने पर गंगानाथ देवता की जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना, ताकि देवता का प्रकोप बच्चे पर न पड़े। यह स्पष्ट करता है कि लक्ष्मण के प्रति उसका प्रेम अब भी समाप्त नहीं हुआ है, यह उसके प्रेम का ही विस्तार है। कहानी में नायक गोसाई नायिका लक्ष्मण से विवाह कर उसके जीवन की उदासीनता तथा व्यवस्था को समाप्त करे उसे जीवंत बना सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं घटित होता है। इस कहानी में शाश्वत समस्याओं को उठाते हुए आंचलिक मूल्य मान्यताओं की सीमा का भी ध्यान रखा गया है। तभी लक्ष्मण और गोसाई घटवार का इनका जो मिलन है वो घटवार का पुनर्मिलन इतना नीरस और उद्देश्यहीन होता है। यह कहानी विषय वस्तु के द्वारा अपने व्यवहार से पाठकों में परंपरा और रूढ़ियों के प्रति दवंद जगाती हुई नवीनता का आग्रह करती है। कहानी में वर्णित प्रेम की यह सफलता दवंद की विशिष्टता से सफलता में बदल जाती है। कहानी में आर्थिक दबाव भी दिखाई देता है। लक्ष्मण की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। गोसाई उसकी सहायता के लिए अपने आटे के टीन से लक्ष्मण के आटे के टीन में आटा मिला देता है, ताकि उसे कुछ सहायता मिल सके। इस प्रकार यह कहानी गरीबी तथा उसके प्रति स्वतः उमड़ती हुई गहरी मानवीयता की कहानी है। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं गोसाई और लक्ष्मण, दोनों ही पात्र अपनी सीमाएं जानते हैं, इसलिए कहानी में कहीं भी सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। साथ ही जीवन की परिस्थितियों से समझौता कर अपना अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अन्य पात्रों में लक्ष्मण के पति राम सिंह, उसका बेटा, जेठ जेठानी, माँ आदि का केवल उल्लेख हुआ है। आलोच्य कहानी का भौगोलिक परिवेश अन्य अंचलों के भौगोलिक परिवेश से भिन्न है। यह कहानी कोसी नदी के तट पर घटित होती है, जहां गोसाई ने पंचक्की लगाई थी। उस गांव में काफल का पेड़ और दाड़िम के फूल हैं। इस प्रकार से वह एक प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है, जिसमें हम मैदानी केंद्रित गांव का प्रतिनिधि मान सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण अंचलों में व्याप्त अंधविश्वासों का भी चित्रण हुआ है। गोसाई द्वारा लक्ष्मण को देवताओं के प्रकोप से बचाने के लिए जागर लगाने के लिए कहना अंधविश्वास का प्रतीक है। कसम खाने के बाद पूरी न करने से देवता क्रोधित होते हैं। ऐसे अंधविश्वास पहाड़ी अंचल में अधिक दिखाई देते हैं। कहानी में अंचल विशेष का वर्णन होने के कारण भाषा भी उसी अंचल के अनुरूप प्रयुक्त की गई है। प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते समय भाषा पर विशेष बल दिया गया है। नदी तथा पंचक्की की ध्वनियों को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त शब्द चयन को अपनाया गया है, जिससे वर्णन सजीव बन पड़ा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी कहानी के इतिहास में उसने कहा था के बाद शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी कोसी का घटवार अपनी तरह की अलग और विशेष प्रेम की कहानी है। तो हमने जो कोसी का घटवार है उस कहानी को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार हम इसके पात्र और देख लेते हैं। ये पात्र एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कहानी के पात्र हैं गोसाई लक्ष्मण, जो गोसाई से प्रेम करती है, और जो गोसाई है वो एक फौजी है और गेहूं पीसने का कार्य करता है रिटायर आने के बाद। और उसके बाद है लक्ष्मण का बेटा और किशन सिंह गोसाई और राम सिंह जो लक्ष्मण का पति है। तो इन पात्रों को आप जरूर याद रखें।
अगली कहानी देखते हैं। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका रही है। ये विभाजन के मूल की रचनाकार है, अतः इनकी रचनाओं में विभाजन की स्थितियों का वर्णन हुआ है। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नए रचनात्मक आयाम दिए हैं। उनकी कहानियों का कथ्य और शिल्प दोनों ही रचनात्मक हैं। देश विभाजन से संबंधित कृष्णा सोबती की कहानियों में सबसे चर्चित प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया है। यह कहानी वर्ष 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो कहानी के मुख्य पात्र देखते हैं। ये जो पात्र हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कई बार ये एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और आगे भी ये पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान रखें। साहनी कहानी की मुख्य पात्र है जिसके पति साहजी का देहांत हो चुका है। वह बड़ी हवेली की मालकिन है जिसे विभाजन के बाद हवेली छोड़नी पड़ी। उसके बाद है शेरा, साहजी का सेवक है। उसकी माँ की मृत्यु के बाद साहनी ने उसका पालन पोषण किया। वही अंत में साहनी को मारने की योजना बनाता है। हसैना शेरा की पत्नी है जिसे साहनी बहुत महत्व देती है। नेक्स्ट है थानेदार दाऊद, जो किसी समय साहजी का वफादार था। आज वही साहनी को बड़ी हवेली खाली करने को कहता है। तो ये पात्र काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रखें। कहानी की समीक्षा देखते हैं। सिक्का बदल गया कहानी की समीक्षा। सिक्का बदल गया कहानी में विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का भी वर्णन हुआ है। यह कहानी एक विधवा नारी साहनी की पराधीनता और विवशता की कहानी है, जिसमें शोषित वर्ग के बदलते सामाजिक मानदंडों का सफल चित्रण हुआ है। यह कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि सिक्का बदल गया कहानी विभाजन पर आधारित है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सत्ता परिवर्तन मानव को नहीं देखता, केवल सिक्के को देखता है। कहानी में दर्शाया गया है कि साहनी, जो किसी समय हवेली की मालकिन थी, आज सत्ता बदलने पर उस हवेली से शरणार्थी बनाकर निष्कासित किया जा रहा है। साहनी के पति साहजी जो मालिक थे, वे जीवित रहते जो लोग उनको सलाम करते थे, उनकी मृत्यु के बाद मालकिन को लूटने का मार्ग सोचते हैं। साहजी के घर में नौकरी करने वाले आसामी आज शोषक वर्ग के विरुद्ध इकट्ठा हो गए हैं। समय बदल गया है, साथ ही सत्ता के बदलने से सिक्का भी बदल गया है। और यही जो कहानी है उसका शीर्षक है कि सिक्का बदल गया। साहनी जब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहती है तथा शरणार्थी कैंप में जाने को तैयार हो जाती है। वह अपने साथ कुछ भी सामान नहीं ले जाती तथा जाते समय वहां उपस्थित लोगों को आशीर्वाद देकर जाती है। कैंप में पहुंचने पर वह सोचती है कि राज पलट गया है तथा सिक्का बदल गया है। प्रस्तुत कहानी में स्पष्ट किया गया है कि शासन के बदलते ही सिक्का भी बदल जाता है। बंटवारे के कारण सब कुछ बदल गया। हिंदू मुसलमान की एकता तथा प्रेम सब कुछ चला गया। समय के बदलने पर लोग भी कैसे बदल जाते हैं, इसका उदाहरण कहानी के पात्र शेरा तथा दाऊद हैं। तो ये पात्र शेरा और दाऊद, इनके नाम आप जरूर याद रखें। लोगों की स्वार्थ परक नीति का उल्लेख कर उनकी हृदयहीनता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार कृष्णा सोबती ने विभाजन के कटु सत्य को उचित तथ्यों के साथ कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानी में मुख्य पात्र हैं साहनी, वह विधवा स्त्री है जिसे विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ती है। वह पीड़ित वर्ग के साथ साथ अकेली असहाय बूढ़ी स्त्री है जिसकी शोचनीय दशा का चित्रण इस कहानी में किया गया है। अतः इस कहानी में साहजी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। साहनी के अतिरिक्त शेरा, जिसे साहनी ने पाल पोस कर बड़ा किया, वही
मुगल क्रांतिकारियों से मिलकर उसकी हत्या की योजना में शामिल होता है। थानेदार दाऊद, शेरा की पत्नी हसैना आदि अन्य पात्र हैं जो कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में देश की आज़ादी की लड़ाई, बंटवारा, हिंदू मुस्लिम संबंधों, हत्या, खून खराबा, शरणार्थी कैंप आदि के साथ जिसकी सत्ता थी वे सत्ताहीन हो गए तथा गद्देदार बिस्तर पर सोने वाले आज दिनहीन पीड़ित होकर जमीन पर सो रहे हैं आदि का वर्णन कर उस समय के वातावरण को जीवंत करने का प्रयास किया है। इस प्रकार सिक्का बदल गया कहानी देश के बंटवारे और बेकार के खून खराबे तथा हत्याएं, अमीर शाही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण करना लेखिका का उद्देश्य रहा है, जिसमें वे पूर्णतः सफल हुई हैं। तो जो ये सिक्का बदल गया कहानी है, आप इसके पात्रों को ज़रूर याद रखें और ये भी ध्यान रखें कि ये जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी गई कहानी है और जो इसके पात्र हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी ज़रूर याद रखें। तो आज हमने इस क्लास में 2 कहानियों को कवर किया है, शेखर जोशी की कोशिका गटवार और कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। दोनों ही कहानियों को हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, तो आप इन कहानियों को ज़रूर देखें। ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिससे मुझे ये पता चले कि जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं, या मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो आप लाइक भले ही न करें, लेकिन एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे मुझे भी ये पता चले कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में इसे शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।